दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज जिला रोहतक गांव बलंबा में यहाँ पर 1000 वर्ष प्राचीन समाधि है और एक कुआं भी है, वो भी 1000 वर्ष प्राचीन कुआं है। और यहाँ पर एक अद्भुत और चमत्कारी धुना है। यहाँ पर शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माता रानी का मंदिर। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत हैं इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों यही वो समाधि है, प्राचीन समाधि है और इस समाधि की बहुत विशेषता है। 1000 वर्ष प्राचीन समाधि है दोस्तों, 1000 वर्ष प्राचीन समाधि है। और इस समाधि के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये कैसी पिंडी है, 4 पिंडी है यहाँ पे। ये कैसी पिंडी है, पिंडी के विषय में भी गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी ये कैसी पिंडियां हैं? दोस्तों ये धुना है और धुने की बहुत विशेषता है। यहाँ पर ब्रह्मलीन महंत नागा बाबा रमेश गिरी महाराज पहले यहाँ पर अपनी सेवा दे चुके हैं। और ये धुना है, धुना चैतन्य है और धुना हर सन्यासी के डेरे में, हर साधु संत के डेरे में धुना रहता है। दोस्तों ये शिवाला है, शिव मंदिर। महादेव नमः, महादेव श्री रूपेश्वराय नमः। दोस्तों ये शिवलिंग प्राचीन शिवलिंग है और शिव परिवार भी है, नंदी देव भगवान भी है। यहाँ पर एक पिंडी भी है। दोस्तों ये बजरंगबली भगवान, बजरंगबली भगवान का मंदिर है, पर बजरंगबली यहाँ विराजमान है। आइए उस कुएं का भी दर्शन करते हैं जो 1000 वर्ष प्राचीन कुआं है। दोस्तों यही वो प्राचीन कुआं है और कुआं देखिए, कुएं में बस गुंबद से बने हैं। ऐसा कुआं आपने कहीं देखा?
आपने कुआं देखा नहीं होगा, जहां पर 4 गुम्मत हैं और ऐसे कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, 1000 वर्ष प्राचीन ये कुआं है। गुम्मत वाला कुआं आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। शिव मंदिर बहुत बड़ा है दोस्तों। जय बाबा रूपदास महाराज की। बाबा रमेश गिरी महाराज जी की ये समाधि है और ये प्रतिमा यहाँ पर बाबा रमेश दास जी की है। ठीक दोस्तों, ये माता रानी का मंदिर है, माई का। दोस्तों ये माता रानी का मंदिर है। माँ दुर्गा का है और भी माँ संतोषी माता का है, कृष्ण राधा जी कृष्ण जी का है और ये भी मंदिर प्राचीन है। बाबा हरिगिरी महाराज जी भी अपनी सेवा यहाँ पर दे जा रहे हैं, उनकी ये समाधि है और सारी समाधियां चैतन्य है। यहाँ पर जितनी समाधि है ये समाधि चैतन्य समाधि है। और दोस्तों अब चल के जो 1000 वर्ष प्राचीन बाबा रूपदास जी की जो समाधि है और 1000 वर्ष प्राचीन जो यहाँ पर कुआं है और शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर, हरिगिरी महाराज जी का समाधि, जो यहाँ पर जितनी समाधियां चैतन्य समाधियां हैं और यहाँ पर धुना, आइए इन सब चीज के विषय में चल के जो यहाँ के महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। बैठो। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम भेग भगवान का दिया हुआ अमृतगिरी नाम है। गुरु जी आपके गुरु जी का शुभ नाम? नागा बाबा महेंद्र रमेश्वरी जी महाराज। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? श्री पंदस नाम जुड़ना खड़ा। गुरु जी जो बाबा की समाधि है 1000 वर्ष प्राचीन समाधि है और रूपदास महाराज जी की, और यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर, माँ दुर्गा वाली माता का मंदिर और जो यहाँ पर कुआं है प्राचीन कुआं, उन सब के विषय में विस्तार से बताएं गुरु जी। हरिहर। ओम नमो नारायण। हमने जो सुना है यहाँ पर बाबा समाधि वाला मंदिर बाबा रूपदास जी महाराज शुरुआत में आए हैं, यहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, भजन करने लगे हैं। काफी समय बाद में बारिश हुई है, ओले आंधी आई हुई है, उसमें जनता का आर्थिक बहुत नुकसान हुआ है। बाबा की माया ऐसी रही है कि जहाँ बाबा जी बैठे हुए थे वहाँ पर बाबा को कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी जनता में ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद में जनता ने गांव में जो भी कुछ है, बड़े बुजुर्ग आए हैं, देखे हैं बाबा जी को शांतिपूर्वक बैठे हुए भजन करते हुए पाए हैं।
उस टाइम से बाबा जी की जय जयकार होने लगी है। और जो भी कुछ बाबा के पास आके उनके चरणों में श्रद्धा से, शांति से मत्था टेकते हैं, उनके मनोबल बनते हैं, मनोबल बढ़ता है, कामनाएं सिद्ध होती हैं। ऐसे करके बाबा की महान महिमा है। गुरुजी, एक लोग हमको बता रहे थे कि 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है, तो एक चाचा जी बोले कि क्या प्रमाण है कि 1000 वर्ष प्राचीन है? यहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज की माया ऐसी है, श्रद्धा बनाने के बाद, सर झुकाने के बाद में कामनाएं सिद्ध होते हैं, यही प्रमाण है। और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान, जो यहाँ पर शिव मंदिर है, उसकी क्या विशेषता है गुरुजी? भगवान भोलेनाथ जी, रूप रूपेश्वर महादेव, बाबा के साथ साथ उनकी भी महानता है। अनंत काल से उनकी भी पूजा होती आ रही है। जी गुरुजी, जो यहाँ पर जो कुआं है, कुआं भी 1000 वर्ष प्राचीन बता रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, उसकी क्या विशेषता है कुएं की? कुएं की विशेषता तो जल की विशेषता है। कुआं जलराम होता है। जी गुरुजी। हाँ, जल जीवन है, मूल एक आधार है। जी गुरुजी। क्या गुरुजी आपके द्वारा इस स्थान पर कोई ऐसा चमत्कार देखा गया जो आपके जीवन को झकझोर के रख दिया? चमत्कार यहाँ सदा होते ही रहते हैं। गुरु महाराज की माया बनी रहती है। गुरुदेव भगवान, मन को शांत कैसे रखें? इसके लिए उनका चिंतन, मनन, ध्यान, पूजा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा, विश्वास, जिसके कारण उनको आगे बढ़ने में सरलता प्राप्त होता है। गुरुजी, आप संन्यास जीवन यापन कर रहे हैं। गुरुजी, क्या ऐसा मन में आपके आया कि आपने ये मार्ग चुन लिया? ये सब गुरु महाराज की माया है, गुरु कृपा। हमारे गुरु महाराज नागा बाबा महंत रमेश्वरी जी महाराज, जिनके शरण में आए हैं, जब से हमने ये देखा है सनातन धर्म, महाराज जी के सानिध्य में जैसा भी प्राप्त किया है उनकी माया से, अभी उस लाइन पे चलने लग रहे हैं। बाकी जैसा जैसा प्रेरणा गुरु महाराज की माया से बनता रहेगा, आगे फिर चलते रहेंगे। सनातन धर्म की जय। गुरुजी, क्या आपके द्वारा इस स्थान पे कोई तपस्या उपस्या भी किया गया है? गुरु महाराज किया था। जी गुरुजी। कैसी तपस्या? पंचधूनी। पंचधूनी की। पंचधूनी तपस्या। जी गुरुजी। गुरुजी, इस स्थान पर मतलब आपके द्वारा कोई ऐसा चमत्कार जो आपने साक्षात अपनी आंख से दर्शन किया हो, या फिर कोई समाधि वाले बाबा का दर्शन किया हो गुरुजी? चमत्कार तो यही है कि जो गुरु पीर बताते आए हैं उनमें संशय करना, द्वैत करना अच्छा नहीं है। उन पर विश्वास बनाने में सरलता है। और चमत्कार ये है कि रोज जो भी आते हैं श्रद्धा से बाबा का मान सम्मान करते हैं, उनके कामनाएं सिद्ध होते हैं। गुरुजी, गुजरात में एक गिरनार पर्वत है, वहां पर लाखों की संख्या में साधु संत विराजते हैं, लेकिन वहां पर कोई डिजिटल सुविधा नहीं है। लेकिन उनको कैसे मालूम चल जाता है कि अब कुंभ मेला लगने वाला है, अब हमको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए? ये सब गुरु महाराज की माया से ध्यान, धारणा और समाधि, जो भी गुरु मूर्ति करते रहते हैं, उन सबको आगे से आगे गुरु की कृपा होती रहती है और भेद लगता रहता है। गुरुजी, साधु संत जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं? उनको शांति चाहिए और एकांत चाहिए, जरूरी है। एकांत में गुरुजी भजन हो पाता है? अच्छा। हाँ, भजन गुरु कृपा होने पर जीव को अकेले रहना अनिवार्य हो जाता है। क्या गुरुजी मतलब गृहस्थ जीवन में रहकर कोई भगवान को नहीं पा सकता?
गृहस्थ जीवन भी बहुत उत्तम जीवन है, जो उस पर चल सके, उसका पालन कर सके, उस पर आस्था बनाए रख सके। गुरुजी, गुरु को अपने शिष्य में क्या देखना चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, जिसके कारण वो आगे बढ़ने में सक्षम होता है। भावनाएं उसके आगे बढ़ाते हैं उसको। यही सबसे बड़ी गुरु के लिए मान्य होती है। गुरुजी, जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? गुरु भगवान ने भी बनाया था, शिव जी महाराज ने भी बनाया है, श्री रामचंद्र ने बनाया है। जब हमारे से पहले से प्रथा चला आया हुआ है, उसको तो हम पालन करने लग रहे हैं। अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छे विचार बने, अच्छे तरीके से जीवन को निर्वाह कर सके, और भविष्य काल में जो भी कुछ घटनाएं क्रम होते हैं उन पर विचार करने का सक्षम गुरु महाराज की माया से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरुजी, साधु कौन है? साधु सहज में जो शांति पूर्वक जीवन नैया को पार कर ले जाए। जीरी काटना भी अच्छी बात है, कर्म है। सुल्फा गांजा जो पीते हैं, गुरु मूर्ति सुल्फा गांजा पी के ध्यान धारणा में रहते हैं। तो क्या गुरुजी साधु संतों को गांजा पीना चाहिए? गांजा नशा नहीं बताया गया है, भजन करने के लिए उनकी दवाई है, नशा नहीं बताया गया। तो गुरुजी, वो कैसी दवाई है? गुरुजी, आजकल देख रहे हैं कि युवा ज्यादा नशे में लिप्त हो चुके हैं। आज करना चाहिए, और नहीं मानता है तो ऐसा कोई जरूर नहीं है। सबसे बड़ा है भगवान का भजन, नशा और भोजन। भगवान का भजन और भोजन ये बनता रहे जीवन में, सबसे उत्तम है। सुल्फा गांजा साधु गुरु मूर्ति की साधु गुरु मूर्ति संतों के लिए होता है, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए कर्म। गुरुजी, कलयुग क्या है? कलयुग वो है जो हम कलयुग वाले काम करें। कलयुग उसके लिए है जो कलयुग वाला काम करता नहीं तो कोई कलयुग नहीं है। गुरुजी, कलयुग में आने वाला समय क्या सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं होगा? बढ़िया होगा, उत्तम होगा। सनातन धर्म की जय जयकार रहेगी। रामायण में भी लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, गुरु महाराज की सेवा करेंगे, वो सनातन धर्म में पार होते रहेंगे। गुरुजी, इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं? 3। एक बाबा समाधि वाले का तीसरे महीना में होता है, द्वादश तिथि इतवार का आता है। एक दूसरे महीना में होता है, महंत हरिगिरी जी का। एक भंडारा 6वें महीना में होता है, गुरु महाराज जी का, नागा बाबा महंत रमेश गिरी जी का। गुरुजी, कोई बाहर से यहाँ संत आ जाए, कोई यहाँ से कोई संत बाहर से आ जाए, गुरुजी वहाँ यहाँ रुकने के लिए क्या व्यवस्था है उसके लिए? यहाँ पर नगरी की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं दिए जाते हैं, कोई भी गुरु मूर्ति आता है उसका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जी गुरुजी। और जैसा यहाँ पर व्यवस्था वैसा उसको उचित ठहराया जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी, कोई आपका संदेश इन युवाओं के लिए जो नशे की तरफ ज्यादा जा चुके हैं? हम तो संदेश यही कहना चाहेंगे कि गुरु महाराज का भजन और माता पिता की सेवा, नशा विशा की तरफ जो है लत ना लगे बच्चों का, माता पिता की सेवा बनी रहे, समाधियों की सेवा बनी रहे, अच्छे से उनका रोजगार चलता रहे। हम तो यही चाहेंगे, भगवान की भक्ति गुरु कृपा बनी रहे। गुरुजी, परोपकार क्यों करना चाहिए? परोपकार आत्म शांति के लिए। गुरुजी, मतलब अच्छे सतगुरु, अच्छे संत की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? सेवा और बंदगी से, ध्यान से, धारणा से।
सेवा बंदगी ध्यान धारणा अपने अंदर होगा तो अच्छे से अच्छे गुरु मूर्तियों का, अच्छे से अच्छे भक्तों का अपने आप अंदरूनी शक्तियाँ उसको चेतनाएं देती रहती हैं। गुरुजी, संत बनने के बाद भी लोग अपने परिवार में वापस चले जा रहे हैं। संत बनने के बाद उनका परिवार, उनका जनता जनार्दन होता है। साधु बनने के बाद घर जाना उसको अच्छा नहीं होता है। घर छोड़ करके तो भगवान के शरण में जाते ही है। वो भगवान का शरण छोड़ करके वो कहाँ जाएंगे। गुरुजी, कुंभ मेला क्यों लगता है? कुंभ मेला जो है समुद्र मंथन में 4 बूंद गिरे थे अमृत के 4 जगह पर, जिसके कारण जहाँ जहाँ 4 बूंद गिरे हैं, जैसे कि हरिद्वार है, जैसे कि प्रयागराज है, जैसे कि नासिक है, जैसे कि महाकाल उज्जैन है, ऐसे उन स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है, जिसमें गुरु मूर्ति भजन करते हैं। जनता जनार्दन अपना जो है आगे बढ़ने के लिए वहाँ जा कर के दर्शन मेला करते हैं और सेवा करते हैं, और संतों की कृपा होती है, उनको आगे का मार्ग मिलता है। गुरुजी, मंदिर में क्यों दीपक जलाया जाता है? मंदिर में दीपक जो है नकारात्मक विचार उनके दिमाग में ना बैठे, इसलिए दीपक जलाया जाता है। गुरुजी, पंच तत्व क्या है? पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनके उसमें अपना सब शरीर बना हुआ है। वायु के माध्यम से शरीर का चलना, अग्नि की तरह सब हजम होना, जल की तरह रहना, खाना पीना, ये सब 5 विकार के उसमें ये 5 महाभूतों से शरीर चल रहा है। इनका वंदन करने के लिए परमात्मा का चिंतन और उनका धन्यवाद अनिवार्य है। गुरुजी, हठ योगी कौन होते हैं? हठ योगी जो लक्ष्य बना ले, बाल हट, राजहट, क्रियाहट, साधहट। हट माने तो उस पर डटे रहना, दृढ़ श्रद्धा विश्वास बनाए रखना, उससे विचलित नहीं होना। गुरुजी, मानिए कि संत हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, वहां पर जब कुंभ मेला समाप्त हो जाता है तो संत चले कहाँ जाते हैं गुरुजी? वो सब अपने अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। जिनको भजन करना है, गुरु महाराज की सेवा, वो किसी को दूसरे को आसानी से इधर उधर दर्शन नहीं करते, एकांत पकड़ जाते हैं। गुरुजी, आप किस प्रकार का भजन करते हैं? भजन गुरु महाराज जी का है, सेवा भी गुरु महाराज की है। जिस तक गुरु महाराज की सेवा हो उसको सभी प्रकार का भजन चिंतन करते रहना चाहिए। आरती, पूजा पाठ, आए हुए अतिथि का स्वागत, जैसा भी है। गुरुजी, साधना क्या है? साधना मन को साध लिया, भगवान की प्राप्ति। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। गुरुजी, क्या कभी आपको इस स्थान पे किसी बाबा जी का दर्शन हुआ है? समाधि वाले बाबा जी, से रमेश गिरी महाराज जी हो गए और हरिगिरी महाराज जी हो गए, या फिर प्राचीन समाधि वाले बाबा हो गए? दर्शन होता है जब भी तो विश्वास बनता है, जब भी तो डटना होता है, जब भी आगे बढ़ने की इच्छाएं की जाती हैं। दर्शन नहीं होता तो ऐसे कैसे विश्वास बनता? गुरुजी, साधु संत मोह और माया पर कैसे विजय पा सकते हैं और पा लिया है? धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माले सींचे सौगड़ा रीतु आवे फल होए। अभ्यास करने पे सब कुछ हो जाता है। जिसने अभ्यास किया है वो आगे भी बढ़े हैं, जिन्होंने श्रद्धा किया है वो पाए भी है, और जो
भी मूर्ति करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। जो विश्वास करते रहेंगे वो श्रद्धा से सब कुछ गुरु कृपा से उनको प्राप्ति होती रहेगी। गुरु जी, हमको संतों का संगत क्यों करना चाहिए? एक अच्छा विचार के लिए, एक अच्छा जीवन के लिए उनके शरण में जाना, उनके विचारों को सुनना, ध्यान पूर्वक सुनने के बाद उसको अमल में लाना, ये जीवन को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे उत्तम सरल तरीका है। जिन गुरु मूर्तियों का ध्यान धारणा बना हुआ है वो बता देते हैं, जिनका ध्यान थोड़ा कमजोर हो जाता है वो ओम नमो नारायण। जी गुरु जी। गुरु जी, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे इस स्थान पर आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? यहाँ आने के लिए हमारे को पास मिलने के लिए गांव बड़म्बा तहसील में हम, जिला रोहतक, बाबा समाज वाला डेरा पाना खास। गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम नमो हरि हर, ओम नमो नारायण। गुरु महाराज की जय हो, नगर खेड़े की।